जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव और शक्ति में। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन विशेष व्रत किया जाता है जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। यह मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय पर्व है और बहुत कुछ गणगौर, हरतालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह है। इस व्रत से माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं और उन्हें वैधव्य यानी विधवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। इस व्रत को विवाहित महिलाएं व नौजवान लड़कियां रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती व शिव की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इसे सिर्फ एक दिन और कहीं इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। यह कठिन व्रत 5 दिनों का होता है। विवाहित महिलाएं अपने सुखमय जीवन के लिए यह व्रत रहती हैं। वह लड़कियां अच्छे वर की चाह में इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखती हैं। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 या 20 सालों तक लगातार रखा जाता है। आपको कितने साल यह रहना है, ये आप खुद निश्चय कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को अपनी इच्छा अनुसार 5 से 20 साल तक रहती हैं। इस दौरान वे दूसरी औरतों को घर बुलाती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं। वे एक दूसरे को कुमकुम हल्दी लगाती हैं, एक दूसरे को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। अविवाहित लड़की के इस व्रत के रहने से जल्दी शादी होती है, साथ ही अच्छा भरा पूरा परिवार मिलता है। साथ ही जानते हैं जया पार्वती व्रत का खाना। इस व्रत के दौरान नमक, आटे से बना कोई भी सामान, सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, दही, दूध, जूस, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक, आटे से बनी रोटी, पूरी व सब्जी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। गुजरात में इस व्रत को बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिन का यह व्रत एक तपस्या के समान होता है, जो कठिन जरूर होता है लेकिन बहुत फलदायी होता है। गुजरात में यह व्रत लड़कियां छोटी उम्र से ही रहने लगती हैं। इसी समय गुजरात में गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो 3 दिन का होता है, जिसकी पूजा विधि इसी व्रत के समान होती है। सुखमय जीवन के लिए विवाहिता को यह व्रत रहना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं जया पार्वती व्रत की विधि। व्रत के पहले दिन ज्वार, गेहूं की बाली को एक गहरे बर्तन में रखें। इसे आप घर पर या किसी मंदिर में स्थापित करा सकती हैं। रुई की एक माला बनाएं, जिसे नागला कहते हैं। अब रोज सुबह नहा धोकर अगले 5 दिन ज्वार के बर्तन में पानी चढ़ाएं, रोली, फूल, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद रुई की माला चढ़ाएं। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। मिट्टी, सोने या चांदी के वेल में शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर रखें। इसे घर या मंदिर में विराजमान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करें। संकल्प लें, मैं आनंद के साथ स्वाधीन दान से एक भुक्त एक समय भोजन व्रत करूंगा या करूंगी। मेरे पापों का नष्ट करना व सौभाग्य का वर देना। शिव पार्वती की मूर्ति को दूध, दही, पानी, शहद से नहलाएं, कुमकुम हल्दी लगाएं, नारियल, प्रसाद, फल, फूल चढ़ाकर शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करें। अब विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण करके स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान धरकर सुख, सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। बालू, रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात कथा श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजन को संपन्न करें। अब ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इच्छानुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। रोज 5 दिन ऐसा करें, फिर भोजन ग्रहण करें। जया पार्वती व्रत जागरण। व्रत समाप्ति के एक रात पहले
रात भर जागा जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। इसे जया पार्वती जागरण कहते हैं। जागरण को भी महिला लड़की व्रत रखती हैं। उसे व्रत समाप्ति के पहले इस रात को जागना जरूरी माना जाता है। इस समय नाच गाना भी किया जाता है। आखिरी दिन जागरण के बाद नहा लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित करें। शिव पार्वती व ज्वार के उस बर्तन की पूजा करें। फिर रात्रि जागरण के पश्चात इसे किसी नदी में सिरा दें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं जया पार्वती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देख वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आईं और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुला पद में विनाशनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरि हरि गुण दाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साता मैया, कुंडल है साता। देव बंधु जस गावत नृत्य कराता था। ओम जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्थाता मैया, हिमाचल स्थाता। सहस्त्र भुजा धरि के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता मैया, जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लही है, हाथन मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत तब चित को लाता मैया, चित को लाता। गावन दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई है गाता मैया, जो कोई गाता। सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता।
मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, मैया शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा और आरती? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पार्वती माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।